Assalamu alaikum to all of you. Welcome to Ilmul Hisab. Today we will discuss the introduction of trigonometric. The subtopics which we will discuss are some trigonometric ratios and their reciprocals, and signs of trigonometric ratios, and some formulas related to trigonometry. So first of all we will discuss what is trigonometry. Basically, trigonometry is derived from three words. That three words will be tri, goni and metron. Tri means three, goni means angles, and metron means measurement. अब इन तीन वर्ड्स में हमें थ्री और मेजरमेंट्स का मतलब पता है कि थ्री का मतलब क्या है, काउंटिंग वर्ड है, थ्री है। मेजरमेंट क्या है, किसी चीज को मेजर करना। देन द वर्ड एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा। एंगल बेसिकली हम उस चीज को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो दो रेज हैं वो एक पॉइंट पर ज्वाइन कर रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी ये है इनिशियल आर्म और इनिशियल रे, initial arm and initial ray, or the second ray is terminal arm और terminal ray। तो ये जो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ये जो एंगल बन रहा है ये होगा थीटा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब भी दो रेज जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही होंगी तो वो एक एंगल बनाएंगी। और एंगल के लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। एंगल के लिए हम थीटा भी यूज़ कर लेते हैं, अल्फा भी यूज़ कर लेते हैं, बीटा, गैमा, सॉन, डिफरेंट एंगल्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिस्कस व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टोटल जो रेशियोज हैं वो होती हैं 6, ठीक है। तीन बेसिक रेशियोज हैं, देन उन तीन रेशियोज के हमारे पास रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो बेसिकली 6 होती हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास जो मेन रेशियोज हैं वो 3 हैं, और देन जो अगली 3 रेशियोज हैं वो उन मेन रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन रेशियोज को याद करने के लिए निमोनिक्स है एक, ठीक है, एक सेंटेंस है जिसको अगर आप याद करेंगे तो आप इन 6 रेशियोज को लिख सकते हैं, ठीक है। वो निमोनिक्स है। डिफरेंट लोग डिफरेंट बताते हैं बट मैं आपको ये वाला बताऊंगी। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, ठीक है। ये एक निमोनिक्स है जिसे आपको याद करना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने के लिए। पहले हम वो रेशियोज लिख देते हैं। हमारे पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट जिसको हम कोट थीटा कहते हैं। अब ये रेशियोज हमारे पास कुछ वैल्यूज के इक्वल होंगी और वो वैल्यूज निकालने के लिए मैं इस निमोनिक्स को यूज करूंगी, ठीक है। फर्स्ट निमोनिक है सम पीपल हैव। अब बेसिकली हम ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे होते हैं हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या था, मेजर ऑफ 3 एंगल्स। तो बेसिकली मेजर ऑफ 3 एंगल्स किस में होते हैं, एक ट्राइंगल में ही होते हैं, और वो ट्राइंगल किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स आएंगे अभी वो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल से आएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम बेस कहते हैं, हाइपोटेनियस, एंड दिस टर्म इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो इस ट्राइंगल से एसोसिएट करती हैं। देन साइन थीटा, एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर यहां से क्या होगा परपेंडिकुलर, ओके, बाय, एच फॉर क्या होगा हाइपोटेनियस, तो इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म हाइपो लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। देन सेकेंड टर्म है कोस थीटा, कोस थीटा सी फॉर कोस थीटा, B for base, then H for hypotenuse। उसके बाद है टेंजेंट थीटा, T for टेंजेंट,
P4 परपेंडिकुलर और B4 क्या हो जाएगा हमारे पास बेस। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये 3 मेन रेशियोज हैं और इन 3 रेशियोज के रेसिप्रोकल ये हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो टर्म यूज करते हैं रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या होता है कि उलट लिख देना। फॉर एग्जांपल ये है P ओवर H है, मैं इसको H ओवर P लिख दूंगी। ठीक है, यानी हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल। देन बेस ओवर हाइपो का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपो ओवर बेस। देन परपेंडिकुलर ओवर बेस का हाइपो रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आपके 6 रेशियोज हैं जो आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ साइंस जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, या उनके रेसिप्रोकल्स के साथ जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी रेशियो आती है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हम यूज करेंगे इसके साइंस को बताने के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि जी ये सेंटर पे जो है वो हमारे पास ओरिजिन होता है, दैट इज 0 0। ठीक है, बिकॉज इट्स ओरिजिन। ओके, अब इस एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि जो सारे साइंस है ना वो क्या होते हैं, प्लस, राइट साइड ऑफ 0, बट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑल साइंस आर नेगेटिव। एज इट इज इस 0 के या इस ओरिजिन के अपवर्ड्स में सारे वाइज क्या होते हैं, प्लस। ठीक है, और इस ओरिजिन के डाउनवर्ड में सारे वाइज क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, अब हम यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन क्वाड्रेंट्स में लिखने के लिए एक निमोनिक्स यूज करते हैं, दैट इज ASTP। ठीक है, या ASTC भी आप कह सकते हैं। ये होगा ऐड शुगर टू कॉफी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ऐड शुगर टू कॉफी, ये हमारे पास निमोनिक्स है जो हमने यूज करना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, अब ये जो ऐड वाली टर्म है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यूज होगी। ऐड मींस ऑल, कि इसमें जो हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, ऑल रेशियोज में क्या आ जाता है, साइन थीटा, ये भी 0 से ग्रेटर होगा, साइन का ऑपोजिट इनवर्स को सीकेंट थीटा, ये भी 0 से ग्रेटर होगा। जो भी चीज़ 0 से ग्रेटर होगी तो सिंपल सा मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और जो 0 से स्मॉलर होगी उसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ नेगेटिव है। देन इसमें कोस थीटा डैट इज ग्रेटर देन 0, इसका इनवर्स सीकेंट थीटा डैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, देन टेंजेंट थीटा डैट इज ग्रेटर देन 0 और को टेंजेंट थीटा डैट इज ग्रेटर देन 0। इन सिंपल इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज जो हैं वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होंगी, मींस पॉजिटिव होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर हमारे पास जो रेशियो है वो पॉजिटिव होगी। सेकंड के लिए ए हो गया, सेकंड के लिए हमने यूज करना है एस। एस क्या होगा, एस मींस साइन थीटा और उसका इनवर्स को सीकेंट थीटा, ये दोनों इस क्वाड्रेंट में मींस सेकंड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 होंगे यानी पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 रेशियोज हैं वो इस क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली वहां पे कोई आंसर आ जाता है जी, कोस थीटा का जो आंसर है वो +-2/3 है। ठीक है, कोस थीटा का आंसर क्या है, +-2/3, और आगे वो लिख देता है इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो क्या है, नेगेटिव है ना। अब उसने लिखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो सेकंड में कोस नेगेटिव है विच मीन्स कि ये नेगेटिव नहीं है, तो पीछे क्या बचा, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह ये मैं रेशियोज बताना चाह रही हूँ कि कौन से 0 से ग्रेटर है और कौन से 0 से स्मॉलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल थी इसकी।
सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास जो दो रेशियोज हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगी, विच मीन्स दे आर पॉजिटिव, एंड रादर देन ऑल रेशियोज आर नेगेटिव, ठीक है। थर्ड वाले में ऐड शुगर देन 2, ठीक है, यहाँ पे T4 होगा टेंजेंट थीटा दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड कोटेंजेंट थीटा दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो बाकी रेशियोज हैं साइन, कोसेकेंट और कोस एंड सीकेंट, वो चारों 0 से स्मॉलर होंगी, मीन्स वो यहाँ पे नेगेटिव होंगी। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा, C मीन्स कोस थीटा एंड इट्स इनवर्स कोसेकेंट थीटा। ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, विच मीन्स कि ये यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन चार रेशियोज को इस तरह याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे कोई बताना हो, कोई पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, लाइक मेरे पास है 2 एंड -3, मैंने बताना है कि जो 2 और -3 है ये मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो x होता है और जो सेकंड मेंबर होता है वो हमारे पास y होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x का साइन क्या है, पॉजिटिव, और y का साइन क्या है, नेगेटिव। तो देखें x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होता है, ये देखें यहाँ x पॉजिटिव है और यहाँ y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन्स कि ये जो ये एक उसने हमें पॉइंट दिया है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। रीजन उसकी ये है कि x के साथ प्लस है और y के साथ क्या है, माइनस। तो देखें x प्लस वाला ये है, y माइनस वाला ये है, तो ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप इस तरह के वैल्यूज को भी बताने के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तब भी आप इस जो एक डायग्राम है इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स ले लें देन इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ से आप और क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देन यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का आंसर निकालना चाहती हूँ तो वो बन सकता है ये वाला 1 और देन ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाए, ठीक है। ये एक है हमारे पास आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम एज हम इसमें से अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ सकती है, और अगर हम यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये जो 1 है वो इधर आके माइनस हो सकता है, ठीक है। देन थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम जैसे हमने ऊपर किया है, इसमें से भी अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों 1 की वैल्यूज हम सवाल के नोयत को देखते हुए उसको यूज करते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी इन दोनों में से यूज हो सकती है, क्योंकि दोनों का आंसर तो बेसिकली 1 ही आ रहा है ना। देन यहाँ से आप कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, आज के लिए हमने बस यही चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारे पास जो हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ठीक है, उनके इन्वर्सेस क्या होते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, उनसे एसोसिएटेड साइंस आप किस तरह निकाल सकते हैं XY कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और देन ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो जो आज का लेक्चर था वो बेसिकली हमारा सिर्फ एक लिटिल शॉर्ट इंट्रोडक्शन था टू ट्रिग्नोमेट्री, कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसके लिए एक शॉर्ट सा इंट्रो था जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।